जो होगी, जो अंत में सुनाएंगे एक मुकम्मल कविता, वो याद रखा जाएगा इनको का। लेकिन हम पहले कभी इसने जब तुलना की तो बोला बड़े कवियों की तरह याद किया जाएगा, तो ऐसी कोई बात नहीं है। जो भी याद किया जाएगा वो इम्पोर्टेंट होगा। हम इतना जरूर बोलेंगे कि मैं अपनी कविता को कोई बहुत बेहतर कविता नहीं बोलता हूँ, लेकिन जब तो शिद्दत की बात होगी, जब कभी बात होगी जुनून की, तो मेरी भी कविता किसी बड़े कवि के मंच पे भी उसी तरह याद किया जाएगा जिस तरह आज याद किया जाएगा। क्योंकि कविता एक यात्रा है, इसके लिए बहुत सारे दिन रात मैंने लगाए हैं और उस दिन रात के चलते ही कविता का फॉर्म में आया है। तो पहले मैं छोटी छोटी कविता से आप लोगों को जोड़ता हूँ, लेकिन मेरे याग्निक जी और सुबिन जैसी आवाज नहीं है, फिर भी मैं गा नहीं रहा हूँ तो आपको काम मानना ऐसा मत समझिए कि मैं गाता नहीं था। पहले में गाने में मुझे 2 प्राइज मिल चुका है, एक बड़ा प्राइज एक छोटा प्राइज। छोटा प्राइज गाना शुरू करने के लिए और बड़ा प्राइज गाना बंद करने के लिए। तो मतलब ये है कि कविता जिसे मालूम होगा, कविता अभी कविता शुरू किया, किसी कविता वो सुनाया था किधर है इसमें, अभी इसको पता नहीं है कविता कहाँ कहाँ गाना पड़ता है, तो इसको घुसोलना पड़ता है। कभी बाजार में, कभी क्लास में, तो कभी मैंने इवन जानवर के बाजार में, पागल खाने में। तो एक बार मुझे पागल खाने में सुनाने का मौका मिला, तो पागल खाने सुना, मैंने शुरू कर दिया इसी की तरह, चाय बोलने लगा। तो उसके बाद एक बच्चा था, काफी चिल्ला रहा है, बार बार एक आदमी था, वो बार बार चिल्ला रहा था और जेलर से जाके कुछ बोल रहा था। तो मैंने खड़ा था, तो मैंने बोला जाके इसे पूछो ना क्यों तंग करा, वो कविता बोलने में दिक्कत होगी। तो ये गया, तो ये बोला आके बताया कि सर क्या बोल रहा है कि ऐसे ऐसे को खुला छोड़ के कविता पढ़े मेरे जैसे को बंद कर। तो चलिए हम छोटी छोटी कविता से आपको जोड़ते हैं। आप लोग जैसे हम लोग ऐसे नहीं है जिसमें प्यार मुकम्मल हुआ होगा, और हम लोग तो वो लोग हैं जो प्यार की कल्पना ही करते रह गए, और आज भी उसी को इसीलिए उसकी याद में दिखते हैं कि तुम्हें कभी पाया नहीं था ये सच है, लेकिन तुम्हें कभी पाया नहीं था ये सच है, लेकिन तुम्हें खोने का डर मुझे सोने नहीं देता। तुम्हें पाया नहीं था ये सच है, लेकिन तुम्हें खोने का डर मुझे सोने नहीं देती। अब तो आंखों की रोशनी भी चली गई है, पर तुम्हारे बदन की खुशबू की आवाज, बदन की खुशबू का एहसास जी रही है। लेकिन जब मैंने माँ पे लिखा, तो लिखा कि अंधेरी रात में नूर बनकर झिलमिलाती है, अंधेरी रात में नूर बनकर झिलमिलाती है, भयानक सूखे में अब्र बनकर छा जाती है, अब्र बादल को कहते हैं। अंत सुनिए आगे कि अंधेरी रात में नूर बनकर झिलमिलाती है, भयानक सूखे में अब्र बनकर छा जाती है, मेरी तमाम बुराई को आंचल से ढक लेती है और मुझे फर्श से अर्श पे पहुंचा देती है। माँ आप लोग की बात के जब याद की बात हुई है, तो मैं अगर पुरानी बात को याद करूं तो करूं कि अब कोई काम ही नहीं रहता तुम्हारा इंतजार करके समय बिता, अब कोई काम ही नहीं रहता तुम्हारा इंतजार। कोशिश ना की थी कभी भूलने की, कोशिश ना की थी कभी भूलने की, पूजा अर्चना करके भुला रहा हूँ। कोशिश ना थी कभी भूलने की, पूजा अर्चना करके भुला रहा हूँ। जिंदा रहने की कोई निशा बाकी नहीं, जिंदा रहने की कोई निशा बाकी नहीं, बस सांस लेकर जिंदा बता रहे हैं। बस यही अलामत बची है जिंदगी में, बस यही अलामत बची है जिंदगी में कि तुमको याद करके तुमको भुला रहा हूँ। तुमको यही अलामत बची है जिंदगी में, तुमको याद करके भुला रहा हूँ। और गुजरता वक्त ऐसे ही गुजर जाएगा, तुम रहे ना रहे तुम्हारे कर्म याद रखेगा। गुजरता वक्त इसी तरह गुजर जाएगा, तुम रहे ना रहे तुम्हारा कर्म याद किया जाएगा। भूले जाएंगे रोशनाई पे लिखे सारे तारीख, जो रक्त से लिखे जाएंगे याद, जो रक्त से लिखे जाएंगे। और एक बात आप लोग को समझने के लिए मैं बोलूँगा कि किस तरह से आप लोग इस स्टेज में हैं जहाँ पे आप लोग माँ पिताजी की बात होती है तो बहुत ज़्यादा लगते हो कि इमोशनली अटैच हो, लेकिन याद रखिएगा कि ये जज्बा जो आज बोलते हो वो 30 साल बाद नहीं होना चाहिए, उससे आपको याद रखना है। तो मैंने लिखा कि माँ बाप आए जब गांव से लौटना पड़ा उसी दिन, माँ जब बाप आए जब गांव से लौटना पड़ा उसी दिन, क्या करे बंगला बना लिया पर एक कमरा कम, क्या करे बंगला बना लिया पर एक कमरा कम। चलिए वो बात जहाँ
जहाँ से हम लिखने सुनाना चाहे थे वहाँ से कुछ क्या हुआ कि वो चीज़ उस नहीं आई है, वो में शायद इंटरनेट ऑन नहीं होगा, इसलिए मैं दूसरा चीज़ सुनाता हूँ। तो एक बार मैं देख लूँ तो तुम लोग को प्यार मोहब्बत की बात करनी चाहिए तुम लोग से। तो मैं दूसरी कविता सुना रहा हूँ क्योंकि वो कविता उसमें लिखी हुई है लेकिन इंटरनेट नहीं होगा। चलिए, एक प्रेम की प्रयोगात्मक कविता मैं मानता हूँ मेरी एक कविता को सामूहिक तौर पर। जैसे तुम लोग जब प्रेम की बात करते हो तुम्हारे उम्र वाले, तो लम्ब से शुरू होता है, छुअन से शुरू होता है और शरीर तक जाता है। हमारे ज़माने की बात कीजिए, आज से 30 साल 35 साल पहले, तो जिस लड़की से हाथ मिला लेते थे ना, तो सालों याद करते थे कि एक लड़की से हाथ मिला दो, क्योंकि उससे आगे जा ही नहीं पाते। तो वो उस समय का प्रेम और अभी के प्रेम में बहुत अंतर है। ये प्रेम अगर बातचीत से शुरू होता था, लम्स तक खत्म हो जाता था। आज तो लम्स से शुरू होता है प्यार और आगे क्या क्या होता है मुझे पता नहीं। सो अगर आप लोग को मेरी कविता सुन के हम लोग की प्यार की परिकल्पना कर पाएंगे तो मुझे खुशी होगी। और मैंने लिखा है कि मैंने कविता में लिखा कि कोशिश किया पर रेत पर फिसलती रही, कोशिश किया पर रेत पर फिसलती रही जिंदगी, तुम नहीं होते तो सहारा इतना मजबूत नहीं होता। खुशबू सुंदरता आकर्षण, खुशबू सुंदरता आकर्षण, लज्जत सब ठीक है, खुशबू सुंदरता आकर्षण लज्जत सब ठीक है, पर तुम्हारी आंखों के सामने कुछ नहीं होता। मेरी कविता जो आगे की कविता चुपके से मैं सुनाने जा रहा हूँ, उसकी शुरुआत के करने के लिए मैं 4 लाइन सुना रहा हूँ आपको कि तुमसे बिछड़ कर तुम्हारी मूरत बना। उस कविता के लिए कविता की शुरुआत करने के लिए मेरी ये पंक्ति, मेरी ही लिखी हुई है पंक्ति कि तुमसे बिछड़ कर तुम्हारी मूरत बना लूंगा, कुम्हार से कहकर सुंदर बना लूंगा। तुमसे बिछड़ कर तुम्हारी मूरत बना लूंगा, कुम्हार से कहकर उसे सुंदर बना लूंगा। तुम आ जाना इस मूरत को देखने सरस, तुम आ जाना इस मूरत को देखने सरस, अगर आ गई ना तो धड़कने बना। अब मेरी कविता और आप लोग सोचे, हम उम्मीद रखते हैं कि हमारे समय की कविता है, अगर मैं आपको जोड़ पाया तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। कविता का शीर्षक है चुपके से। चांदनी रात में बिखरी जुल्फें और गुजरती उंगलियां, चांदनी रात में बैठे हुए हैं, चांदनी रात में बिखरी जुल्फें और गुजरती उंगलियां और औचित बातें, चुनी हुई बातें, कोई भी बात गलत बोलेगी तो भाग सकती थी। सो चांदनी रात में बिखरी जुल्फों में गुजरती उंगलियां और औचित बातें, वो बातें और यादें जो छूती है अंतर्मन को, वो बातें और यादें जो छूती है अंतर्मन को हल्के से और बेहाल करती है अंतःकरण को चुपके से। चांदनी रात में बिखरी जुल्फे में गुजरती उंगलियां और वो बातें और यादें जो छूती है अंतर्मन को हल्के से, बेहाल करती है हमारे अंतःकरण को चुपके से। जिन पतियों को तुमने छुपा के रखा था मेरी किताब के पन्नों में, अभी जैसा नहीं, सीधे एक व्हाट्सएप का मैसेज भेजे और 40 लड़कियों को भेजे। जिन पतियों को तुमने छुपा के रखा था चुपके से मेरे किताब के पन्नों में, वो सूखने को आई है तुमने। जिन पतियों को तुमने छुपा के रखा था किताब के पन्नों में, वो सूखने को आई है तुम भी किताबों में, तुमने देखा नहीं चुपके से। तुम्हारे कांधे पर रखकर सिसकियां ली थी जो मैंने अकेले में, तुम्हारे कांधे पे रखकर उंगलियां, तुम्हारे कांधे पे सर रखकर सिसकियां जो ली थी मैंने अकेले में, वो सिसकियां याद दिलाती है एहसास जुल्फों की चुपके से। अब मरकर जी जाता हूँ चांदनी रात में तुम्हारी याद में, मरकर जी जाता हूँ चांदनी रात में तुम्हारी याद में, पर एहसास की घटाएं मुझे अभी देती है जिंदगी, पर एहसास की घटाएं मुझे अभी देती है जिंदगी में चुपके से। तुम्हें कभी पाया नहीं था, और ये लाइन मैंने आपको सुना लिया, शायद तुम्हें कभी पाया नहीं था, ये सच है, लेकिन तुम्हें खोने का डर मुझे सोने नहीं दूंगा। अब तो आंखों की रोशनी छिन गई है, अब तो आंखों की रोशनी छिन गई है, मगर तुम्हारे बदन की खुशबू का एहसास अब दिलाती है याद चुपके से। मैं तुमसे मिलने की हसरत जो छिपा रखी थी, तुमसे मिलने की जो हसरत छिपा रखी थी, इस नाजुक चाहत को तुमने पहचाना नहीं चुपके से।
तुमसे मिलने की हसरत जो छुपा के रखी थी सीने में, उस नाजुक चाहत को तुमने पहचाना नहीं चुपके से, और अब शादी हो गई है। और क्या होता है कि अलिखित पत्रों से भरी अलमारी, अलिखित पत्रों से भरी अलमारी को खोलता हूँ अब भी आंखों से बचाकर चुपके से। अलिखित पत्रों से भरी अलमारी को खोलता हूँ जब आंखों से बचाकर चुपके से। आज भी लोगों की नजरों से डर कर पढ़ता हूँ इसे अकेले में, उन पत्रों को चुपके से। और अंतिम 4 लाइन आपसे जोड़ना चाहेंगे। तुम्हारी खूबसूरती, तुम्हारी खूबसूरती बेपनाह खूबसूरती, तुम्हारी खूबसूरती बेपनाह खूबसूरती आ गई है दिलो दिमाग में चुपके से। आ जाओ ना, आ जाओ ना मेरे ख्यालों में, आ जाओ ना मेरी ख्यालों में, नजरों से बचाकर चुपके से। तुम्हारी खूबसूरती बेपनाह खूबसूरती आ गई है दिलो दिमाग में चुपके से। आ जाओ ना मेरे ख्यालों में, सबकी नजरों से बचाकर चुपके से। और अंतिम 2 लाइन इस कविता की, रूह की सुंदरता रानाई, ऐसे मैंने लिखा है, रूह की रानाई को लिखकर बताया नहीं जाता सरस, रूह की रानाई को लिखकर नहीं बताया जाता सरस। कभी भेजो ना इसकी खुशबू के एहसास को अकेले में चुपके से। मैंने बोला इसीलिए नहीं कि बहुत बोला हूँ और आज दिन भर यही बोलते रहा हूँ, आज वहाँ भी यही बोलते रहा हूँ, लेकिन यह आप लोगों ने जो शुरुआत की है, जो खुश होने की और जीने की शुरुआत जो की है इस कला के माध्यम से, इसको बचाए रखेगा कि कोई भी कहानी, कोई भी जिंदगी, कोई भी संघर्ष, कोई भी सफलता आपको पूरी जिंदगी तक खुशी की गारंटी नहीं देता है। खुशी की गारंटी के लिए आपका हॉबी आपका साथ देगा। जब आपका करियर साथ नहीं देगा, जब आपका रिश्ता साथ नहीं देगा, तब आपका हॉबी साथ देगा। इसके लिए तैयार रहिएगा और जरूर कुछ ना कुछ बनाइएगा जो जिससे आपका जीवन महत्वपूर्ण होगा और आप बड़े काम को बड़ी आसानी से कर पाएंगे। थैंक यू।